राजधानी दिल्ली में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टर दीपक गुप्ता और उनकी टीम ने एक 2 साल की मासूम बच्ची अनिका की सेंसिटिविटी से सर्जरी कर ब्रेन ट्यूमर निकाल उसे एक नई जिंदगी दी है। अस्पताल में भर्ती होने पर उसका कराया गया था कोरोना टेस्ट, जिसमें पॉजिटिव निकलने के बाद उसे कोविड वार्ड में रखा गया था और वहीं उसका ऑपरेशन किया गया। सर्जरी से पहले अस्पताल में एडमिट मां की गोद में खेल रही 2 साल की मासूम को खुद नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। बस इतना पता है कि उसके सिर में दर्द होता है जो असहनीय है। दरअसल 4 जनवरी को इस बच्चे के माता पिता को अपनी बच्चे के सिर में ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। आनन फानन में माता पिता अनिका को लेकर एम्स पहुंचे और डॉक्टर को दिखाया। अस्पताल में सबसे पहले बच्चे का कोरोना टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया, जिसके बाद बच्चे को कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर तो इलाज कर ही रहे थे, लेकिन देखभाल करने के लिए मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी कोरोना पॉजिटिव बच्चे को गोद में लेकर उसका हौसला अफजाई करती रही। 10 दिनों के इलाज के बाद 15 जनवरी को बच्चे का फिर से कोरोना टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में नेगेटिव आते ही एम्स के सीनियर न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार और उनकी पूरी टीम ने फिर से पूरे केस स्टडी कर 10 घंटे की सेंसिटिविटी से सर्जरी कर ब्रेन ट्यूमर निकाल उस बच्ची को एक नई जिंदगी दी। ये छोटी बच्ची हमारे पास तकरीबन 2 साल की इसकी उम्र थी और हमारे पास इसके पिताजी आए थे। जिन बच्ची को काफ़ी हेडेक होता था, रोती थी और काफ़ी वोमिटिंग होती थी, तो उसको रहते हुए हमने इसको सीटी स्कैन करवा के लाए थे बच्ची, और तो उसमें देखा कि काफ़ी बड़ा उसका ब्रेन ट्यूमर है। तो हमने इसको तुरंत भर्ती करा, क्योंकि हमारे विभाग के काफ़ी क्लियर कट गाइडलाइंस है। अगर किसी बच्चे को या बड़े इंसान को तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो उसको भर्ती करते हैं हम लोग तुरंत। तो इस बच्ची को जब एडमिट करा तो ये बाहर से अपना RT-PCR करा के लाई थी और वो नेगेटिव रिपोर्ट थी, तो हमने इसको एडमिट करा। उसके बाद बच्ची को अगले दिन ऑपरेशन के लिए पोस्ट करा इमरजेंसी में हमने, लेकिन क्योंकि हमारे गाइडलाइंस बड़े सेट प्रोटोकॉल्स हैं डिपार्टमेंट के कि बच्ची का एक CB-NET RT-PCR टेस्ट हम लोग एडमिशन के बाद भी कराते हैं, तो वो बच्ची को हमने ICU में शिफ्ट करके वो वाला टेस्ट कराया और उसके अंदर वो टेस्ट पॉजिटिव आया। तो उसको रहते हमने बच्ची को कोविड ट्रॉमा सेंटर जो हमारे एम्स का तकरीबन 2 मील दूर है मेन एम्स से, उसको वहाँ पे शिफ्ट करा। उसको बच्ची को ICU में रखा और उस दौरान हमने एक और बड़ी सावधानी बरती कि क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, उसको अकेले मैनेज करने के लिए उसके साथ में एक केयर टेकर का बहुत ज़रूरी है। और बच्ची की माँ बच्ची के साथ में रहना चाहती थी, हालांकि वो कोविड नेगेटिव थी। तो उनकी रिक्वेस्ट पे उनको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बच्ची की माँ को बच्ची के साथ में ICU में रखा और बच्ची का हमने जो मेडिकल मैनेजमेंट था उसको हमने बढ़ाया दवाइयों से। उसके बाद में हमने बच्ची का 2-3 दिनों के बाद में फिर से कोविड टेस्ट कराया और तब तक हमने ये डिसाइड कर लिया था कि बच्ची को ट्रॉमा सेंटर में ही ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सब किस्म की सुविधाएं उपलब्ध है। और उसको फिर तकरीबन 10 घंटे की बड़ी सर्जरी के बाद में इस बच्ची की पूरी ट्यूमर को निकाला गया। ऑपरेशन करते वक्त बच्ची का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, क्योंकि छोटे बच्चों में ब्लड काफ़ी कम होता है, ब्लड वॉल्यूम बहुत लो होती है। लेकिन इन सब चीज़ों का पहले से हमने तैयारी करी थी और सफलतापूर्वक इस बच्ची का ऑपरेशन हमने वहाँ पे करा। ट्यूमर पूरी निकाल दी गई और उसके अगले दिन बच्ची को हमने वेंटिलेटर से हटाया और उसके 5 दिनों के बाद में बच्ची की अस्पताल से छुट्टी हो गई। और अभी फ़िलहाल बच्ची को हमने एम्स के NCI झज्जर में उसको रेफ़र किया है और उसकी हमने बायोप्सी रिपोर्ट, क्योंकि हमारे पास आ गई है, काफ़ी रेयर ट्यूमर है इस बच्ची को, उसके लिए हमने इस बच्चे की रेडियोथेरेपी भी शुरू करा दी है। सर्जरी के बाद परिजन ही नहीं, डॉक्टर भी काफी खुश हैं कि एक 2 साल की मासूम बच्ची को मौत के मुंह से बचा एक नई जिंदगी दी गई है। बता दें कि दिल्ली में ये देश का सबसे बड़ा एम्स अस्पताल है, जहां रोजाना हजारों लोग देश ही नहीं देश के बाहर से भी आते हैं और इलाज करा कर जाते हैं। एम्स में इलाज कराना जितना आसान है उतना ही ऑपरेशन करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हजारों लोगों को सर्जरी का समय मिलता है, जिसमें 6 महीने से 1 साल बाद तक का समय मिलता है। लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद भी 2 साल की मासूम बच्ची का ऑपरेशन होना उसके परिवार के लिए एक वरदान जैसा लग रहा है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।